नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और शुरुआत करते हैं दिन भर की सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र पुणे के पिंपड़ी चिड़वाड़ में आवासीय इमारत में लगी आग, 4 लोगों की हुई मौत। मणिपुर में फिर गोलीबारी, 2 वॉलंटियर्स की मौत। विष्णुपुर चूराचांदपुर बॉर्डर पर हमलावरों ने किसानों को निशाना बनाया, 7 लोग हुए घायल। राहुल गांधी मैसूर में गृह लक्ष्मी योजना का उद्घाटन करेंगे। हर महीने परिवार की एक महिला को 2000 रुपए मिलेंगे, चुनाव में घोषणा की थी। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे कटरा, वीडियो हुआ वायरल। रामचरितमानस विवाद, कांग्रेस नेता ने स्वामी प्रसाद की जीप काटकर लाने वाले को 10 लाख देने का किया ऐलान। घरेलू गैस सिलेंडर आज से 200 रुपए सस्ता, भोपाल में 908, जयपुर में 906 हुई कीमत। यहाँ उज्ज्वला सिलेंडर करीब 700 रुपए में मिलेगा। नुह हिंसा मामले में विधायक मामन खान को नोटिस, 31 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया। असम में उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी, मोरी गांव जिले में बाढ़ से कई गांव जलमग्न। बिहार में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, 7 लोगों की हुई मौत। आज शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स में 300 अंक की तेजी, जियो फाइनेंशियल में 5% का ऊपर सर्किट। गुवाहाटी असम में बहु विवाह विरोधी कानून पर प्रतिक्रिया के लिए आज आखिरी दिन। रोमानिया में एलपीजी स्टेशन में 2 विस्फोट, गैस स्टेशन में धमाका, 2 लोगों की हुई मौत, 56 लोग हुए घायल। बिहार के स्कूलों में घटी छुट्टियां, गिरिराज का आरोप, कल संभव है शरिया लागू हो और हिंदू पर्व मनाने पर लगे रोक। अडानी हिंडेनवर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टपोन की सुनवाई। पाकिस्तान के इमरान को बेल मिली पर रिहाई पर सस्पेंस। आज सीक्रेट लेटर चोरी केस में सुनवाई, जमानत मिली तो जांच एजेंसी कर सकती है गिरफ्तार। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग G20 के लिए भारत आ सकते हैं, नई दिल्ली में होटल बुकिंग की खबर। मैक्रोबीज समिट में होंगे शामिल। दिल्ली में गोलीबारी, अमेजन के सीनियर मैनेजर की हत्या, 1 घायल। आधी रात को 5 युवकों ने बरसाई गोलियां। उत्तर पश्चिम भारत में कमजोर पड़ा मानसून, पूर्वोत्तर और दक्षिण में 5 दिन भारी बारिश। राहुल गांधी का कर्नाटक दौरा, मैसूर में राज्य सरकार की गृह लक्ष्मी योजना का करेंगे शुभारंभ। एमपी दिग्विजय सिंह के खिलाफ दामोद में एफआईआर दर्ज। कुंडलपुर में शिवलिंग की स्थापना और बजरंग दल से जुड़ा है मामला। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हिसार के केंद्रीय कारागार 1 और 2 में रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची। सुबह 9 बजे से ही पहले ही काफी संख्या में बहनें जेल के बाहर पहुंच गई थी। जेल प्रबंधक की ओर से राखी और मिठाइयों का प्रबंध किया गया। बहनों के बैठने के लिए 3 शेड लगाए गए। पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई। बच्चों के लिए भी प्रबंध किए गए। रक्षाबंधन पर मोदी सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए कम करने का ऐलान कर दिया है, जिसको सुनकर देश की जनता जहां खुश है, वहीं खास तौर पर महिलाएं फूले नहीं समा रही हैं। महिलाओं का कहना है कि सरकार की तरफ से सिलेंडर पर 200 रुपए की राहत बहुत मायने रखती है। इससे अब उनकी रसोई का बजट नहीं बिगड़ेगा और ये 200 रुपए उनके और किसी खर्च में काम आएंगे। महिलाओं ने सरकार द्वारा गई इस बड़ी राहत बताया और सरकार को धन्यवाद भी किया। देखिए एक रिपोर्ट। सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। रक्षाबंधन के अवसर पर 200 रुपए सिलेंडर पर कम कर दिए हैं। कितनी बड़ी राहत महिलाओं को मिली है? बहुत बड़ी। पहले 1105 का था, अब 200 कम हो गया तो बहुत राहत है इसमें। तो क्या कहेंगे, सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर एकदम 200 रुपए घटा दिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार सिलेंडरों के दाम बढ़ रहे थे। क्या कहेंगे, किस तरह से धन्यवाद करेंगे सरकार का? बहुत बड़ा धन्यवाद करेंगे रक्षाबंधन के लिए कि हमेशा के लिए है। हमेशा के लिए 200 रुपए कम कर दिया। तो बहुत राहत है जी। इसके लिए तो पहली बार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और अब तो हमारे नवंबर तक, दिसंबर तक त्योहार ही चलने वाले हैं। तो सरकार ने 200 रुपए की राहत दे के जनता को, सबको, मिडिल क्लास लोगों को, हालांकि गरीब लोगों को भी बहुत राहत दी है कि जो छोटा वो सिलेंडर लेके जाते हैं भरवाने के लिए, कई रुपए किलो से 100 रुपए किलो ऐसे भरते हैं। तो अब 200 रुपए अगर कम कर दिया सरकार ने तो उस हिसाब से उनके भी रेट कम हो गए, वो भी अब सस्ते में अपना सिलेंडर भरवा पाएंगे और अच्छी सुविधा उठा पाएंगी जनता भी। कि त्योहारों के टाइम में पकवान, खाना पीना बढ़िया बनता है लोगों के घर में। क्या कहेंगे, लगातार सिलेंडरों के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लोग सिलेंडर जल्दी नहीं ले पाते थे। अब अचानक रक्षाबंधन के अवसर पर सरकार ने ऐलान किया है 200 रुपए कम करने का,
तो कितना लोगों को फायदा मिलेगा इससे? जी बहुत फायदा है। आज के टाइम में तो आपको पता ही है महंगाई हर चीज में कितनी चल रही है। तो सिलेंडर पे अगर 200 रुपए कम हुआ है तो सरकार ने तो हमें खैर सुविधा दी है, जनता का इसमें बहुत फायदा है। किसी भी चीज को इंसान 10-10 रुपए 1 रुपए अपने गुल्लक में बच्चों जुड़वाता है, 10-10 रुपए जोड़ता है। और अगर सरकार ने सिलेंडर पे 200 रुपए कम किए हैं, एकदम से उसके दाम बढ़ गए थे, लोगों को दिक्कत हो रही थी, लोग सिलेंडर तक नहीं ले पाते थे। पहले 1100 का था, 200 का फायदा हो रहा है, बढ़िया करा। तो 1100 का था, 200 का फायदा हुआ, 900 के हो गया। अच्छी है। कितनी राहत मिलेगी इससे? कितनी राहत मिली है, थोड़ी राहत मिली है, बहुत अच्छा है। पहले 1100 का था। पहले कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही थी? और दिक्कत यार थी, 200 रुपये फालतू बहुत मुश्किल हो जाता करना। 200 रुपये में भी 200 रुपये में बहुत मुश्किल हो जाती है। अब 900 का हो गया तो वही बहुत फायदा हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 200 रुपये कम कर दिए हैं। और घरेलू में जो खर्च होते हैं तो उसमें थोड़ा बेनिफिट पड़ेगा। वैसे तो पहले 1100 का पड़ता था, अब 900 का पड़ेगा। बाकी थोड़ी सुविधा मतलब थोड़ा सा अच्छा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी स्कीम चलाई है मोदी सरकार ने, जो रक्षाबंधन के टाइम पे मोदी सरकार ने जो सिलेंडर 1100 रुपये का था तो उसमें 200 रुपये की छूट दे दी है। तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाओं के पास 100 रुपये 200 रुपये भी कम पड़ जाते हैं किसी बहुत चीज़ों में, तो उससे बहुत बड़ी ये राहत मिली है। फरीदाबाद के एक ट्रैवल एजेंट ने जिंद के एसडीएम को विदेश यात्रा कराने के नाम पर 2,81,000 रुपए का चूना लगा दिया। आरोपी ने न तो एसडीएम पंकज को पैसे वापस किए और न ही न्यूजीलैंड की यात्रा करवाई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने एसडीएम की शिकायत पर फरीदाबाद निवासी के एक बेटे समेत उसके माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में जिंद के एसडीएम IAS पंकज ने कहा कि वह छुट्टियों में विदेश यात्रा करना चाहते थे। उन्होंने फरीदाबाद के एक ट्रैवल गाइड लविश जैन से संपर्क किया। लविश जैन रीमी ट्रैवल्स के साथ साझा तौर पर कार्य करता है। उन्होंने न्यूजीलैंड की यात्रा के लिए लविश जैन से संपर्क किया तो एसडीएम ने कहा कि उन्होंने 2,81,000 रुपए लविश जैन के खाते में डाल दिए। यह पैसे हवाई जहाज की टिकट, घूमने आदि के लिए खर्च के रूप में डाले थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर को जिंद में होने वाली मेरी आवाज सुनो रैली के बाद वीरेंद्र सिंह के साथियों में से 30 लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता पीके सुधीर के निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 30 उम्मीदवार आजाद लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ टिकट पर, ये तो रैली के बाद ही तय होगा। इतना तय है कि देश की मूल समस्याओं का स्थायी समाधान देने के विचार के साथ 30 उम्मीदवार मैदान में होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस रैली में समस्याओं के स्थायी समाधान उपाय पेश किए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों को इस रैली में आमंत्रित किया गया है। रैली के आयोजन के लिए शिव नारायण शर्मा, जय भगवान गोयल व सोमवीर पहलवान को भी जिम्मा सौंपा गया है। आपको बता दें कि रैली के संयोजक विजय कौशिक हैं और आयोजक उदयवीर पुनिया हैं। ओल्ड फरीदाबाद के 3 दिवसीय पंखा मेले का शुभारंभ आज बहुत ही धूमधाम से हुआ। इस ऐतिहासिक पंखा मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे, तो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक नरेंद्र गुप्ता ने की। इस मौके पर पंखा मेला कमेटी द्वारा सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए स्मृति स्नेह भेंट किए, साथ ही विशाल पुष्प माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ध्वज फहराकर पंखा मेला झांकियों का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि ये 3 दिवसीय पंखा मेला इस बार और खास है, क्योंकि झांकियों की खास झलकियों में जहां 20 बैंड के साथ 22 झांकियां निकली, तो वहीं कल यानी 31 अगस्त को दंगल का आयोजन भी होगा और 1 सितंबर को समापन के दिन पंखा मेला झांकियों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। जिसके बाद पथवारी मंदिर में ही विशाल भंडारे का आयोजन होगा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।